क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महाभारत को हम बचपन से एक कहानी के रूप में सुनते आए हैं, क्या वो वास्तव में घटित हुआ था या फिर ये सिर्फ एक काल्पनिक गाथा है जो सदियों से हमें सुनाई जा रही है। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि महाभारत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके होने के ठोस प्रमाण भी मिल चुके हैं, वो प्रमाण जो आपको चौंका सकते हैं, आपकी सोच को हिला सकते हैं और महाभारत की सच्चाई को सामने ला सकते हैं। क्या कुरुक्षेत्र में वो भीषण युद्ध सच में हुआ था? क्या वो दिव्य अस्त्र शस्त्र और महाबली योद्धा सच में इस धरती पर थे? इन सवालों का जवाब आपके पास है, पर उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं महाभारत के वो रहस्यमयी सबूत जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये महाकाव्य काल्पनिक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और यह कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की धरती लाल है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की धरती लाल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसमें जो खून बहा था उसकी वजह से उसकी मिट्टी लाल हो चुकी है। अब देखो, रीजन कुछ भी हो, लेकिन कुरुक्षेत्र भी एग्जिस्ट करता है और वहाँ की लाल मिट्टी भी। और भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों ने इस बात को माना भी है कि कुरुक्षेत्र में कोई युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि वहाँ आज भी पुराने जमाने के तीर तलवार और युद्ध के सामान पड़े हुए पाए जाते हैं जो उस समय महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किए गए होंगे। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं। मतलब ये ठीक उस काल के हथियार हैं जिस समय का जिक्र महाभारत में किया गया था। लेकिन ये सिर्फ एक प्रूफ ऐसा नहीं है जो महाभारत को सही साबित करता है। ऐसे कई सारे प्रूफ हैं जो इसके सच होने का दावा करते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहो। जे रॉबर्टसन को परमाणु बम का जनक कहा जाता है और परमाणु बम पर रिसर्च करने से पहले वह भारत में 1 साल रुके थे। उन्होंने महाभारत में बताए गए परमाणु बम मतलब ब्रह्मास्त्र पर पूरा रिसर्च किया था। और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री। उन्होंने संस्कृत सीखी थी महाभारत का असली वर्जन पढ़ने और समझने के लिए। अगर महाभारत एक कोरी कल्पना थी तो उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की? और उन्होंने अपने परमाणु बम के मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी। इसका मतलब हिंदी में होता है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब उन लोगों ने परमाणु बम को बना लिया और उसका पहला परीक्षण किया तो वह नजारा ठीक वैसा ही था जैसा कि महाभारत में वर्णित किया गया था। महाभारत में सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर थे श्री कृष्ण, लेकिन अगर उनके बाद कोई सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है अर्जुन। कोई महाभारत को माने या ना माने, लोगों ने अर्जुन के बारे में जरूर कुछ न कुछ सुन रखा है। और आपने अर्जुन के चक्र के बारे में तो जरूर सुना होगा। और क्या आप जानते हैं कि ये चक्र आज भी मौजूद है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सोहल सिंगी धार के नीचे बसे राजनौड़ गाँव में एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान रुके थे। और कहा जाता है कि अर्जुन ने यहीं पर चक्रव्यूह बनाने का ज्ञान प्राप्त किया था और अर्जुन ने सीखे गए चक्रव्यूह को पत्थर पर उकेरा था, मतलब पत्थर पर उसकी कार्विंग की थी। और ये चीज एक्चुअली में आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी फोटो अभी आपके सामने है। तो सोचो, अगर ना महाभारत थी ना अर्जुन था तो ये चक्रव्यूह किसने बनाया? इस जगह को पीपलू किले के नाम से जाना जाता है और ये आज भी मौजूद है। आप चाहो तो वहाँ पर घूमने जा सकते हो और अपनी आंखों से अर्जुन के बनाए गए उस चक्र को देख सकते हो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे काफी बुद्धिमान थे और शक्तिशाली भी थे। बचपन से ही उनके माथे पर एक मणि था। उस मणि की ताकत की वजह से कोई उनको हरा नहीं पाता था। और महाभारत के इतने हजारों साल हो जाने के बाद भी आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने के कई किस्से सामने आते हैं। कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है। और अगर आपने हिस्ट्री को ठीक से पढ़ा है, मतलब आपने वो हिस्ट्री नहीं पढ़ी जो हमें पढ़ाई गई थी मॉडिफाई करके, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि अश्वत्थामा ने स्वयं पृथ्वीराज चौहान को शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। और आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर एग्जिस्ट करता है जहाँ खुद अश्वत्थामा रोज आकर फूल चढ़ाते हैं। मतलब महाभारत की हिस्ट्री और मिस्ट्री केवल उस समय तक सीमित नहीं थी, उसका इफेक्ट आज भी है। और इतना पावरफुल इफेक्ट किसी झूठी कहानी का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अब मैं आपको बताता हूँ महाभारत के होने का सबसे बड़ा सबूत। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर श्रीमद् भागवत गीता को देखा जाता है और
और अगर आपने कभी गीता पढ़ी होगी तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि गीता में लिखा गया कोई भी वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। ये बात सभी जानते हैं कि गीता के वचन श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की रणभूमि में सुनाए थे। तो मतलब अगर गीता एग्जिस्ट करती है तो भगवान श्री कृष्ण भी थे, और भगवान श्री कृष्ण थे तो अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो महाभारत का युद्ध भी हुआ था।